नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे गांधीनगर में पीएम मोदी की गर्जना, बोले पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर नहीं युद्ध ही लड़ रहा। फिर बात करेंगे पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर, सिक्योरिटी थ्रेट एंटी टेरर स्ट्राइक फोर्स रहेगी तैनात। आगे बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर का मैसेज लेकर एआईएमआई नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे मुस्लिम देश कुवैत, बोले पाकिस्तान बेवकूफ जोकर। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी परिवार और पार्टी से बेदखल लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी के बेटे के जन्म पर मौके पर क्या कहा। लेकिन दिन भर की बड़ी तमाम खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हमें अपने ब्रांड पर, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए, गुजरात में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। ऑपरेशन सिंदूर पर यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, शादी में दुल्हन को गिफ्ट मिलेगी सिंदूर तानी। टीएमसी ने संसद के विशेष सत्र की मांग करते हुए पीएम मोदी को लिखा पत्र। जासूसी में पकड़े गए सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट पर बड़ा खुलासा, आतंकी हमले से 6 दिन पहले तक पहलगाम में था तैनात। पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पहुंचे अयोध्या, कहा मेरा विरोध करने वालों को दंड देंगे भगवान, मैं हनुमान भक्त हूँ। पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले मुस्लिम महिलाओं में खुशी, हथेली पर रचाई ऑपरेशन सिंदूर वाली मेहंदी। हम भिखारी हैं जो सपा से भीख मांगेंगे, यूपी में सीट शेयरिंग पर बोले कांग्रेस नेता इमरान मसूद। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का विवादित बयान, कहा ऑपरेशन सिंदूर एक फेलियर, रक्षा मंत्रालय के ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह का मांगा इस्तीफा। कर्नाटक में मुस्लिम आईएएस फौजिया तरन्नुम को बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार ने कहा पाकिस्तानी बवाल मचा तो दर्ज हुई एफआईआर। कर्नाटक में बीजेपी ने 2 विधायकों को 6 साल के लिए निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे शामिल। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दिन है। गांधीनगर में रोड शो के बाद अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं पिछले 2 दिनों से गुजरात में हूं। कल वडोदरा, दाहोद, भुज, अहमदाबाद और आज सुबह गांधीनगर गया। जहां भी गया ऐसा लगा जैसे देशभक्ति की लहर है। केसर सागर की गर्जना जैसी आवाज है। केसर सागर की गर्जना, लहराता तिरंगा और हर दिल में मातृभूमि के लिए अपार प्रेम। यह देखने लायक नजारा था, यह अविस्मरणीय दृश्य है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा पीएम मोदी ने अपने संबोधन में। पीएम मोदी ने कहा, शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 3 बार पाकिस्तान को युद्ध में धूल चटाई। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चैन चाहते हैं। ये हमारा हजारों सालों से चिंतन रहा है, लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो देश वीरों की भी भूमि है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर नहीं युद्ध लड़ रहा है। पहले ही मुजाहिदीन को मार देते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम आतंकवाद के कांटे को निकाल के रहेंगे। उन्होंने कहा, हम इसे युद्ध नहीं कह सकते क्योंकि 6 मई के बाद मारे गए लोगों को पाकिस्तान में राजकीय सम्मान दिया गया। उनके ताबूतों पर पाकिस्तानी झंडे लपेटे गए और उनकी सेना ने उन्हें सलामी दी। इससे साबित होता है ये आतंकवादी गतिविधियां सिर्फ युद्ध नहीं है, या उनकी ओर से सोची समझी युद्ध रणनीति है। अगर वे युद्ध में शामिल हैं तो जवाब भी उसी के अनुसार होगा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर पर सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। पहले ही आतंकवादियों को मार देते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। 75 साल से हम आतंकवाद को झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1947 में जब मां भारती का बंटवारा हुआ, कटनी चाहिए थी जंजीरें पर कट गई भुजाएं। देश 3 टुकड़ों में बंट गया। उसी रात कश्मीर में पहला आतंकी हमला हुआ। मां भारती के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने मुजाहिदीन के नाम पर आतंकियों का इस्तेमाल कर कब्जा कर लिया। अगर उस दिन ये मुजाहिदीन मारे जाते तो सरदार पटेल की इच्छा थी कि जब तक पीओके हमें नहीं मिल जाता तब तक हमारी सेना नहीं रुकेगी, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी और अब हम पिछले 75 सालों से आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। पहलगाम भी इसका एक उदाहरण है। जब पाकिस्तान से हमारी जंग हुई तो हमने पाकिस्तान को 3 बार हराया। गुजरात को लेकर इसी बीच पीएम मोदी ने कहा कि कहां से राज्य जिसके पास नमक के सिवा कुछ नहीं था, वो आज हीरे के लिए जाना जाता है। कहा नमक और कहा हीरे, हमने योजनाबद्ध तरीके से काम किया।
वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, दुनिया सिंदूरिया सागर की गर्जना सुन रही है। देश को बनाना है और बचाना है तो ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से शुरू हुआ था, इसे जनबल से जीतना है। आगामी 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा का अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच जानकारी मिली है कि पीएम मोदी की यात्रा के दौरान एंटी टेररिस्ट स्ट्राइक फोर्स की भी तैनाती की जाएगी। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या वजह है कि पीएम मोदी के बिहार दौरे के दौरान एंटी टेररिस्ट स्ट्राइक फोर्स की तैनाती की जरूरत पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस मुख्यालय ने उग्रवादी और नक्सलवादी समूह के खतरे की आशंका को देखते हुए और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता जताई है। बता दें कि आगामी 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करेंगे और इसके अगले दिन 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ ये भी बता दें कि रोहतास जिला पहले नक्सल प्रभावित रह चुका है और अभी भी इसकी छिटपुट गतिविधियां देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तान और कश्मीर के आतंकियों से खतरे की भी आशंका है। ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने निरोधात्मक और सुरक्षात्मक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। बिहार पुलिस की विशेष शाखा और सुरक्षा शाखा को अलर्ट कर रखा गया है। पटना एसएसपी और रोहतास के एसपी को अपनी यूनिट और क्विक रिस्पांस टीम, इंटेलिजेंस टीम के साथ ही एंटी टेररिस्ट स्ट्राइक फोर्स की प्रति नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बिहार से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों पर जांच बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर रोहतास जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कई स्तरों पर व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर डीएम उदिता सिंह लगातार सक्रिय हैं। विक्रमगंज में 30 मई को जनसभा के लिए 5 बड़े बड़े हैंगर पंडाल बनाए गए हैं। डीएम ने बताया कि लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था है, बड़ी संख्या में टॉयलेट रूम की व्यवस्था है। इसके अलावा मेडिकल टीम मौके पर मौजूद रहेगी। सुरक्षा की व्यवस्था के अलावा ट्रैफिक को स्मूथ रखने के भी उपाय किए गए हैं। आसपास के रूट को थोड़ा बहुत डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि परिवहन में कोई भी समस्या न उत्पन्न हो। एआईएमआईएम नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी आजकल पूरे फॉर्म में हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार यानी आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर को बेवकूफ जोकर कहा है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के झूठे प्रचार को बेनकाब किया। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ऑपरेशन बनियान अल मर्सल का स्मृति चिन्ह भेंट किया था और भारत पर अपनी जीत का दावा किया था। हालांकि बाद में पता चला यह तस्वीर 2019 के चीन सैन्य अभ्यास की थी। इसको लेकर ओवैसी ने पाकिस्तान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि चीजों को सही तरीके से कॉपी करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। इसके बाद ही ओवैसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर को बेवकूफ जोकर बताया। ओवैसी ने जिस स्मृति चिन्ह का जिक्र किया वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में भेंट किया गया था, जिसमें पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी शामिल हुए थे। ओवैसी ने सभा में कहा, कल पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली स्पीकर की मौजूदगी में पाक प्रधानमंत्री को यह फोटो दी। ये बेवकूफ जोकर भारत से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। उन्होंने 2019 की चीनी सेना के अभ्यास की एक तस्वीर दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि यह भारत पर जीत है। पाकिस्तान यही करता है, वे एक तस्वीर भी ठीक से नहीं दे सकते। यह पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ संघर्ष में खुद को बीज साबित करने के लिए दुष्प्रचार का सहारा लिया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार से जुड़ी एक और घटना ने उन्हें शर्मसार कर दिया था, जब उन्होंने पाकिस्तानी वायुसेना की प्रशंसा करने के लिए ब्रिटेन के एक दैनिक अखबार में प्रकाशित एक लेख की नकली तस्वीर का इस्तेमाल किया। जब उनकी यह शेखी उनके सामने मीडिया द्वारा पकड़ी गई तो पाकिस्तानी प्रतिष्ठान दुनिया के सामने हंसी का पात्र बन गया। पाकिस्तान की इस तरह की कई फेक न्यूज पकड़ी जा चुकी है। परिवार और पार्टी से बेदखल किए गए तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के बेटे के जन्म के मौके पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, श्री बांके बिहारी जी की असीम कृपा व आशीर्वाद से नवजात शिशु के आगमन पर मुझे बड़े पापा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव एवं राशि यादव को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भतीजे को मेरा स्नेहिल आशीर्वाद एवं शुभ प्यार। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया है। तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है। हाल ही में तेज प्रताप यादव की एक तस्वीर उनके फेसबुक अकाउंट से शेयर की गई थी। इस तस्वीर में वह एक महिला के साथ नजर आ रहे थे। इसके साथ ही लिखा गया था कि दोनों 12 साल से रिलेशनशिप में है। हालांकि कुछ समय बाद तेज प्रताप ने कहा कि उनका अकाउंट हैक हुआ है और उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने फोटो को भी फेक करार दिया था और कहा था कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालने की जानकारी देते हुए लिखा, निजी जीवन में मैं नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वयं विवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अग्रकार कर अनुसरण किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दिल लोकसभा।